Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss our next topic from chapter number 7, electrochemistry, and discussing topic is oxidizing and reducing agents. ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट ये दरअसल रेडॉक्स रिएक्शन के साथ इन्वॉल्व हैं. ल्यूसेस गर ये हमने अपने कल की वीडियो में डिस्कस किया था. Liu means loss of electrons and it is oxidation process. Ger means gain of electrons is reduction. अब इलेक्ट्रॉन जब कोई सब्सटेंस देखें, एक प्रोसेस है ऑक्सीडेशन कि अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो रिडक्शन प्रोसेस होगा. अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस ज़ाहिर है ये कोई ना कोई एलिमेंट करेगा. तो जनरली ये देखा गया है कि ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन जो लॉस करने वाली स्पीशी होती है वो जनरली मेटल्स होते हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं. तो हम कह सकते हैं कि वो एलिमेंट जो कि ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये इसके नाम के ऑपोजिट होगा. यानी वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं. इसी तरह वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, रिडक्शन में इन्वॉल्व होता है, उस एलिमेंट को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं. इस मिसाल को समझें कि हमारे पास इक्वेशन में मैग्नीशियम जब सल्फ़र से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम सल्फाइड बनता है. ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप सेकंड एलिमेंट मेटल्स का एलिमेंट है और ग्रुप सेकंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो मोस्टली यानी सारे के सारे मेटल्स हैं. उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि डोनेटेबल होते हैं. अब मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अ रिडॉक्स रिएक्शन मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है, लेकिन मैग्नीशियम में जब इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो मैग्नीशियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया. लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट इसको हम कहेंगे, लेकिन ख़ुद मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, यानी इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए. इसी तरह जो सल्फ़र है, सल्फ़र ने इलेक्ट्रॉन गेन किए ड्यूरिंग अ रिडॉक्स रिएक्शन. सल्फ़र ने इलेक्ट्रॉन गेन किए. सल्फ़र जो है वो रिडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ, लेकिन सल्फ़र ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे. लेकिन सल्फ़र हुआ क्या? रिड्यूस. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट करेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन उसका नाम क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, लेकिन अपने नाम के उलट वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. मज़ीद इसको समझते हैं. रिड्यूसिंग एजेंट अब ये है ना, ए के पास इलेक्ट्रॉन है. ए विल बी ए इज़ एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है. जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इससे इलेक्ट्रॉन लेने वाला बी होगा. यानी ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रॉन अगर एक एलिमेंट लॉस करता है तो वहीं पे साइड बाय साइड उसके पास दूसरा एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. अब बात ज़रा थोड़ी सी समझने की है. रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, खुद वो क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज. दूसरे को कर देते हैं रिड्यूस, जो उनसे इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, खुद ये क्या हो जाते हैं? रिड्यूस, बट एक्ट एज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मज़ीद इसको आगे समझते हैं. डेफिनेशन वाइज रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट आर रिडक्टेंट. रिड्यूसिंग एजेंट का दूसरा नाम रिडक्टेंट होता है. लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड इज ऑक्सीडाइज, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करके खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन नाम इसका रिड्यूसिंग एजेंट होगा. ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन
वो केमिकल रिएक्शन कौन सा होगा? रिडॉक्स रिएक्शन। A reducing agent is oxidized because it loses electron in the redox reaction. Example of the reducing agent including the earth metals, जैसे मैंने पहले कहा था metals generally electron loss करती हैं, तो all metals are reducing agent and when they lose the electron they become oxidized. फॉर्मिक एसिड भी इसकी मिसाल है। सल्फाइड कंपाउंड जिसमें सल्फर पाया जाता है, अदर कंपाउंड यानी मेटल्स के साथ, उनको ये कहा गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर ऑक्सीडेंट, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दूसरा नाम ऑक्सीडेंट होता है। अब साथ साथ रिवाइज करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद क्या हो जाएगा? बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल, ये केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन की बात हो रही है। एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्लूडिंग द हैलोजेंस। हैलोजेंस ग्रुप से अपन एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, उनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड, ये जनरली केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। हम एक एग्जांपल देखते हैं जो हमने आयनिक बॉन्डिंग में बहुत अच्छी तरह से देखी है। आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन जो है जब सोडियम क्लोराइड बनता है तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से लॉस हो सकता है, तो सोडियम ये इलेक्ट्रॉन देगा ड्यूरिंग अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन को अपने आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि ये ऑक्टेट को ओबे करे, ये स्टेबल हो जाए, ये एटम से आयन में कन्वर्ट हो जाता है बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनायन बनाता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्लोरीन इसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सोडियम आयोनाइज होके एटम से आयोनाइज होके कैटायन बनाएगा। क्लोरीन एटम से आयोनाइज हो जाएगा, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनायन बनाएगा। लेकिन यहाँ अब दोनों का एक तीसरा टाइटल भी हो गया। बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम एक्ट एज अ रिडक्टेंट एंड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक्ट एज अ ऑक्सीडेंट। एक और प्रोसेस अगर आप एजेंट के हिसाब से देखें तो सोडियम बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लोरीन बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्सीडाइज हो गया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो गया। अब लास्ट हम इसको दोबारा से अब आप देख लें कि सोडियम बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो गया, क्लोरीन बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो गया। इट्स ऑल अबाउट रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे, क्योंकि डेली लाइफ एग्जाम्पल में बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। तो फॉर टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।